Hyundai ने हाल ही में अल्काज़ार को एक फेस लिफ्ट दिया था जिसको मैंने कवर भी किया हुआ है YouTube पे। एक प्रॉपर वॉक अराउंड वीडियो जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर किया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन द लिंक। एंड उसमें मैंने हर चीज़ बताया हुआ है कि इंजन कौन कौन से मिलते हैं, इसका कंपटीशन क्या क्या है, इसमें फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। आज मेरे को गाड़ी चलाने को मिली है और मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ये चलने में कैसे, इसका ब्रेकिंग कैसा है, सस्पेंशन कैसा है और क्या क्या और फीचर्स मिलते हैं। बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई एम गोना बी आस्किंग यू टू सब्सक्राइब टू द पार्क प्लस चैनल, क्लिक द बेल आइकन टू स्टे अपडेटेड टू ऑल द वीडियोस दैट वी डू। Now it's time to drive this. This here is the Hyundai Alcazar, ladies and gentlemen. अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको Hyundai Alcazar में बेसिकली दो इंजन मिलते हैं, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन और 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड डीजल इंजन। जो टर्बो पेट्रोल है वो 158 bhp का पावर बनाता है एंड 253 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है, और डीजल इंजन जो है वो 113 bhp का पावर बनाता है एंड 250 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाता है। जो गाड़ी मैं अभी चला रहा हूँ दैट इज द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन जिसमें DCT लगा हुआ है। अब अगर मैं पावर डिलीवरी की बात करूँ उससे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्या क्या मोड्स मिलते हैं। यहाँ पे आपको 3 मोड मिलते हैं। जो आपका एक रोटरी नॉब है उससे आप बड़े प्यार से टॉगल कर सकते हो ऑन द गो एंड उसको ट्रांजिशन में भी टाइम नहीं लगता। सो यू हैव इको, यू हैव नॉर्मल एंड यू हैव स्पोर्ट, 3 मोड्स। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इसमें आपको ट्रैक्शन मोड्स भी मिलते हैं। दैट इज अगेन उसमें आपको रोटरी नॉब पे ऐसे क्लिक करना है और आपको स्नो, मड और सैंड मिल जाता है, जो कि आपको 3 ट्रैक्शन मोड्स मिलते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द ड्राइव मोड्स, इको मोड्स, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रूगल मोड्स है। इसमें आपके जो इनपुट्स हैं वो थोड़े डिलेड होंगे बट यहाँ पे आपको काफ़ी फ्यूल इकोनॉमी मिल सकती है। इट इज़ डिजाइन फॉर दैट। नॉर्मल मोड इज़ अ मोड जहाँ पे आपका फ्रूगैलिटी भी रहेगा बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ स्पिरिटेड ड्राइविंग एज वेल। एंड देन द टॉप मोस्ट मोड इज़ द स्पोर्ट मोड जिसमें आपको प्रॉपर एटमॉस पावर मिलता है। नाउ चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, इसमें गाड़ी काफ़ी जल्दी से रफ्तार पकड़ती है बट बिकॉज इट्स अ टर्बो पेट्रोल इंजन थोड़ा सा लैग है, बट स्पेशली इन द स्पोर्ट्स मोड इट्स वेरी नेग्लिजिबल। नॉर्मल और इको मोड में आपको थोड़ा वो दिक्कत दे सकता है बट अदरवाइज इट्स अ हूट टू ड्राइव। एंड चलाने में आपको पता चलता है कि दिस इज़ अ बिग कार, क्योंकि जब आप टर्न लेते हो तो देयर इज़ अ बिट ऑफ लगिंग देयर, कि पता चलता है इट्स अ हेफ्टी कार। बट देयर इज दैट बिकॉज ऑफ कोर्स देयर आर 3 रोज हियर। एंड अब अगर मैं बात करूँ सस्पेंशन की, सो द सस्पेंशन इज एक्चुअली क्वाइट फिनोमिनल। इट प्रोवाइड्स अ वेरी प्लस क्वालिटी ऑफ राइड। आपको छोटे मोटे गड्ढों में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। इट अब्जॉर्ब्स इट विथ ईज, आपको पता भी नहीं चलेगा दैट यू आर गोइंग थ्रू दीज अंडुलेशंस। एंड अगर बहुत ज़्यादा बड़े गड्ढे हैं यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल, बट अदरवाइज द सस्पेंशन डज अ वेरी फाइन जॉब ऑफ अब्जॉर्बिंग एंड कीपिंग द राइड क्वालिटी एज प्लश एज पॉसिबल। When it comes to braking, आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं। You have 18-inch wheels and they do a phenomenal job of dropping the anchors should the need arise. मतलब जब भी मैं तेज़ चलाता हूँ मुझे पता है कि the brakes are actually good, it's progressive. Otherwise मुझे लगता है कि it's a very nice place to be in. अगर मैं ड्राइविंग डायनामिक्स की बात करूँ तो एवरीथिंग फॉल्स वेरी इंट्यूटिवली। टू स्टार्ट विथ आपका जो सीटिंग है वो ऐसा है कि आपको बॉनेट के सारे कॉर्नर्स दिखते हैं एंड यू गेट अ नाइस व्यू फ्रॉम वेयर यूर सिटिंग। जो ए पिलर है वो भी एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। इट डजंट कम बिटवीन योर पेरिफेरल्स और चैलेंज योर पेरिफेरल्स इन अ वे कि आपको पता नहीं लगता है कि वहाँ से कौन आ रहा है इन केस इफ यू आर राइडिंग सच एन एनवायरनमेंट। एंड अदरवाइज ऑल्सो यू गेट अ नाइस कमांडिंग व्यू ऑफ what is coming ahead and you have very good idea about your corners in case you are weaving through traffic या फिर कोई tricky corner है, आप कोई tricky situation में फंसे हो जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ आसपास है, like we know traffic में जब होता है you don't need to worry about scraping the corners. Also there are parking sensors, आगे भी sensors हैं पीछे भी sensors हैं, so whenever you are about to probably अगर आपका miss हो गया so the sensors do prompt you and there's a proper 360 degree camera that comes in handy जो आपको properly दिखाता है कि okay you're about to scrap over there or you're about to scrape over here. So that's a very nice feature to have. But otherwise I think it's a brilliant car to drive. There's a lot of power and I think the सामने की जो seats हैं वो भी ventilated हैं, power adjustable है, there's a memory function as well. So when you are on those long drives or long hauls, I think this is a beautiful and comfortable place to sit in. It obviously negates the fatigue factor. So if you are going for those long drives, I think you will not be fatigued at all, which means that when you reach your destination it will be a very nice and pleasant drive, plus you will have the energy to explore the place further. बात करते हैं Hyundai Alcazar के फर्स्ट रो के बारे में। टू स्टार्ट विथ यहाँ पे आपको सामने ही 4 स्पोक मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है एंड इट लुक्स रियली नाइस। यू कैन होल्ड इट लाइक दिस एंड बीच में आपको पियानो ब्लैक फिनिश मिलता है। इट लुक्स वेरी नाइस। पैडल शिफ्टर्स भी मिलते हैं एंड इफ़ यू सी एट द कैबिन, अगर मैं सामने यहाँ पे देखूँ जस्ट आफ्टर द स्टीयरिंग व्हील 2 10.25 इंच स्क्रीन्स इन्फ्यूज टुगेदर दिखेंगे जो ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द डैशबोर्ड ऑक्यूपाई करता है। इट लुक्स वेरी नीट एंड यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट यूनिट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर साथ में मिलता है जो
इंफोटेनमेंट यूनिट है वो टच स्क्रीन है, यहाँ पे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों मिलता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मैप, नेविगेशन, फ़ोन, वॉइस ओवर, क्लाइमेट कंट्रोल की मैं बात अगर नीचे करूँ तो जस्ट बिलो द इंफोटेनमेंट यूनिट यहाँ पे आपको क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर मिल जाता है। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है विद ड्यूअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। यहाँ पे आपको टेम्परेचर के लिए टैक्टाइल बटन्स मिल जाते हैं लेकिन फ़ैन के लिए नहीं मिलता है, विच इज़ समथिंग दैट आई फाइंड अ लिटिल निगली वर्थ, या फिर जिसको मैं नेट पिक कर सकता हूँ। यहाँ पे नीचे ही आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है, एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक USB पोर्ट मिल जाता है और उन दोनों के बीच में एक 12 वॉट का सॉकेट मिल जाता है। दिस इज वेयर योर गियर बॉक्स सिट्स इन, सो दिस इज अ DCT। यहाँ पे आपका दिस इज हाउ इट लुक्स, इट्स क्वाइट नीट। एंड जस्ट उसके बगल में आपको ये रोटरी नॉब मिल जाता है जिसमें आप ड्राइव और ट्रैक्शन दोनों चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक मिल जाता है, ऑटो होल्ड फंक्शन मिल जाता है। अगर आप ये P दबाओगे तो यू गेट अ 360 डिग्री व्यू ऑफ वेयर यू आर स्टैंडिंग एंड हाउ क्लोज इज द एनवायरनमेंट टू योर कार। एंड यहाँ पे आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको दोनों सीट्स आगे के वेंटिलेटेड मिलते हैं विद 3 लेवल्स ऑफ वेंटिलेशन। दोनों आगे के सीट्स पावर एडजस्टेबल है, 8 वे पावर एडजस्टेबल है विद मेमोरी फंक्शन एज वेल। ऑटो डिमिंग IRBMs मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे जो ORBM है वो उस पर आपको ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन भी मिलता है। एंड द बेस्ट पार्ट इज जब आप लेन चेंज कर रहे होते हो तो आपके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे वीडियो फीडबैक आता है जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे जो पैनोरामिक सनरूफ है वो ऑन द टच ऑफ बटन खुल जाता है। जो आपका यूज़र इंटरफेस है दैट इज़ मल्टीलिंगुअल, यानी कि आप यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस यूज़ कर सकते हो। टू बी प्रिसाइज ऑलमोस्ट 10 रीजनल लैंग्वेजेस एंड 2 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में आप इस पर बात कर सकते हो एंड दे विल रिस्पॉन्ड टू योर कमांड्स। अगर मैं अदरवाइज जो डैशबोर्ड और इंटीरियर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक इंसर्ट्स मिल जाते हैं और साथ में आपको ये बेज कलर का एक्सटीरियर मिल जाता है जो काफ़ी प्रीमियम लुक देता है। एंड ये ज़्यादा जल्दी गंदा भी नहीं होगा, अगर होगा भी तो पता नहीं चलेगा, विच इज़ अ नाइस थिंग। एंड यहाँ पे आपको फीचर्स के तौर पे बोस के प्रीमियम साउंड सिस्टम्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे हैं। दे पुश आउट फिनोमिनल साउंड क्वालिटी। यहाँ पे आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिल जाता है एंड यू गेट बॉटल होल्डर्स ओवर हियर। एंड अगर मैं स्क्रीन की बात करूँ तो स्क्रीन का कैलिब्रेशन भी काफ़ी अच्छा है। आई कैन सी कि इसमें बिल्कुल लैग नहीं है। सी हाउ स्मूथ एंड क्रिस्प इट इज़। आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको 70+ ब्लू लिंक फीचर्स मिल जाते हैं। यू जस्ट हैव टू कनेक्ट योर फोन टू द ऐप एंड यू कैन even see the vehicle diagnostics, sports, weather, calendar. You can share your destination with your near and dear. That is what BlueLink does. It's a connected feature. आप अपना कार के बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे कंट्रोल कर सकते हो, which is quite nice. And यहाँ पे आपको Jio Savan भी मिल जाता है. It is already pre-installed in the car, which is a nice thing to have. And apart from that, I think ये जो sleek AC vents हैं ये भी आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। इट्स इन्फ्यूज्ड इनटू द कैबिन इन सच अ वे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इट्स वेरी नाइस, वेरी केयरफुली इंटीग्रेटेड, काफ़ी सेक्सी दिखता है ये। एंड यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस है। यहाँ पे ग्रे एक्सेंट्स भी दिए हुए हैं AC वेंट्स के साथ जो कि काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एंड ओवरऑल आई थिंक द फ्रंट रो इज़ क्वाइट नाइस टू हैव। यहाँ पे आपको जो पुल आउट डोर हैंडल्स है इसमें भी आपको ग्रे एक्सेंट्स मिलते हैं एंड इधर भी आपको ग्रे एक्सेंट मिलता है। जो आपका आर्म रेस्ट है यहाँ पे सॉफ्ट मटेरियल दिया गया विच इज़ नाइस टू होल्ड एंड फील। ये आपका सेंटर जो यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिलता है। स्टोरेज स्पेस को बंद करो तो ये एक आर्म रेस्ट, इट डबल्स अप एज एन आर्म रेस्ट एज वेल। एंड जो आपकी सीटिंग है वो भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको थोड़ा साइड बोल्स्टरिंग मिल जाता है विच कीप्स यू इन अ टग प्लेस। बकेट टाइप फीलिंग आती है आपको इवन इफ यू आर स्पिरिटेड ड्राइविंग, इट कीप्स यू इन योर प्लेस। इट्स क्वाइट नाइस टू हैव। अब पीछे चलते हैं, देखते हैं पीछे क्या क्या है। बात करते हैं अल्काज़ार के सेकंड रो के बारे में। टू स्टार्ट विद यहाँ पे जो सीट की सेटिंग है वो मेरे हाइट से एडजस्टेड है। तो आई एम अराउंड 5 feet 10 inches एंड दिस हैज़ बीन एडजस्टेड टू माई सीट हाइट। एंड आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना लेग रूम है। सो दिस कैन बी रिट्रैक्टेड टू दिस प्लेस। यहाँ पे अपना लैपटॉप रख सकते हो, खाना रख सकते हो, खा सकते हो। एंड यहाँ पे एक कप होल्डर भी दिया गया है जो रिट्रैक्टेबल है विच इज़ वेरी कूल। सो दिस इज़ द अमाउंट ऑफ leg room that I have, knee room that I have, and the amount of headroom is also massive. अगर मैं 6 feet 1 inches 2 inches भी हूँ तब भी काफ़ी है, काफ़ी the amount of headroom is massive and so is the leg room यहाँ पे। अगर मैं इसको वापस नीचे करूँ so it's a very comfortable cabin to sit in। अगर आपको thigh support कम लग रहा है तो you can extend that as well which is a very neat feature। और मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ। just have to इसको पुल करना है आपको और पुल करते ही यहाँ पे आपको extended thigh support मिलता है। यहाँ पे आपका ट्रांसमिशन टनल आ रहा है इसलिए थोड़ा सा ये प्रोट्रूडेड है। बट अगर मैं सामने यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं विद ग्रे एक्सेंट्स मिलते हैं यहाँ पे आपको। एंड यहाँ पे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं और
पीछे भी वायरलेस चार्जर मिलता है, विच इज़ अ नीट फीचर टू हैव। मुझे लगता है कि यूजुअली कार्स में सिर्फ आगे वाले रो में होता है, यहाँ पे पीछे वाले रो में भी आपको वायरलेस चार्जर मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको फोल्डिंग आर्मरेस्ट मिल जाता है एंड अगेन साइड बोल्स्टर्स तो हैं ही, बट वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट दिस कैप्टन सीट इज कि आपका जो हेड रेस्ट है इसके साइड में भी आपको बोल्स्टरिंग मिल जाती है। सो व्हेन यू आर ऑन दोज लॉन्ग ट्रिप्स 500, 600, 700 किलोमीटर्स, यू कैन जस्ट कीप योर हेड, एंड यहाँ पे आपको एक साइड वॉल मिल जाता है जो आपका हेड रेस्ट रखने में बहुत हेल्प करता है। यूजुअली ये गाड़ियों में नहीं होता है, सो दिस इज a very nice feature to have. You can just sleep and doze off, and the side walls take care of your head, which is very nice to have. So I think overall the second row is an amazing place to be. And अगर आपको यहाँ पे काम करना है तो आप at a touch of a button आगे वाला सीट भी आप एडजस्ट कर सकते हो at just one button. यहाँ पे आप इसका रिक्लाइन रेक भी एडजस्ट कर सकते हो और इसका पोजीशन भी एडजस्ट कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो और आगे भी कर सकते हो, which is quite cool to have. Now we will talk about the third row experience of the Hyundai Alcazar. Let's go. But the things that you get over here, यहाँ पे आपको एक कप होल्डर मिल जाता है दोनों तरफ, so there are 2 cup holders. यहाँ पे छोटे स्टोरेज स्पेस मिल जाता है where you can keep your knickknacks. And यहाँ पे 2 टाइप सी पोर्ट्स मिल जाते हैं आपको, and just उसके ऊपर AC वेंट्स मिल जाते हैं, and AC वेंट्स के साथ यहाँ पे आप एक रोटरी नॉब दिया हुआ है जिससे आप जो AC का एयर फ्लो है, जो इंटेंसिटी है, उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिले हुए हैं यहाँ पे और 3-point सीट बेल्ट्स भी मिले हुए हैं यहाँ पे। जैसा कि मैंने बोला, Hyundai Alcazar का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 14.99 लाख का पड़ेगा और वो पेट्रोल होगा, और डीजल आपको 15.99 लाख में मिलेगा। इसमें आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं? 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, 1.5 लीटर का डीजल इंजन जो नेचुरली एस्पिरेटेड है, 2 10.25 इंच स्क्रीन्स जो आपका डैश का 3/4 एरिया लेता है, जिसमें आपको इंफोटेनमेंट यूनिट टच स्क्रीन मिलता है और ब्लू लिंक कनेक्टेड ऐप भी मिलते हैं आपको, कनेक्टेड सर्विसेज भी मिलते हैं आपको, और आगे और पीछे दोनों रोज़ में आपको वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस चार्जर का ऑप्शन भी मिलता है, एक पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, रूफ रेल्स मिलते हैं, काफ़ी फीचर लोडेड है ये गाड़ी। एट द सेम टाइम इस सेगमेंट में आपको जीप कंपस, हेक्टर, सफारी, इन जैसी गाड़ियों में आपको चूज़ करने को मिलेगा। बट एट द सेम टाइम आई थिंक द Hyundai Alcazar ये A to B तो आपको आराम से लेके जाएगा ही, बट इसका इन कैबिन एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा है फॉर दोज लॉन्ग हॉल्स, लॉन्ग ड्राइव्स। ये बहुत कंफर्टेबली आपको सीट करता है, स्पेशली फॉर द फर्स्ट 2 रोज। जो थर्ड रो है उसमें आप बच्चों को बिठा सकते हो, दैट इज मच सूटेड फॉर देम। बट एट दिस पॉइंट आई थिंक फॉर 14.99 लाख रुपीज़ द Alcazar ये आपको बहुत ज़्यादा फीचर्स और ऑप्शंस देता है compared to any other car, but एक proper comparison के लिए आपको wait करना पड़ेगा. That's it from my side for now. Follow Park Plus, click the bell icon to stay updated to all the videos that we do. Drive safe, wear your helmets, wear your seatbelts. I'll see you on the next one.